students, now again we are discuss about some topics, some questions related to microsporogenesis, related to anthrobole also. So first of all, what is callose? कि callose है क्या? So callose क्या है? It is a layer. एक ऐसी लेयर का होना या एक ऐसी मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, बट ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होगी? ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी माइक्रोस्पोर्स में, मिडल में। ये जो लेयर है, ये लेयर किससे बनी हुई है? कैलोज से। सो फर्स्ट इज अवर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ लेयर विच इज सेपरेट टू माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट करती है उस लेयर का नेम अपने पास क्या है? कैलोज लेयर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोमियम? कि स्टोमियम है क्या? सो स्टोमियम क्या है? स्टोमियम इज डेरिवेटिव ऑफ एंडोथीसियम। कि स्टोमियम बनी किससे है? एंडोथीसियम से बनी है, बट कहाँ बनी है? इट प्रेजेंट इन मैच्योर एंथरवोल। ये मैच्योर एंथर में प्रेजेंट है। कहाँ? जब बात कर रहे हैं कि स्टोमियम है क्या, सो स्टोमियम में कैसी लेयर है? एक एक्चुअली में स्टोमियम को लेयर ना बोलकर अपन क्या बोलेंगे? डोर्सल लिप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? स्टोमियम है। स्टोमियम प्रेजेंट कहाँ है? स्टोमियम प्रेजेंट है मैच्योर एंथर में। अब बात आती है कि स्टोमियम बनती किससे है? मेड अप ऑफ एंडोथीसियम। बट एंडोथीसियम की लेयर में तो अल्फा सेलुलस प्रेजेंट है, तो अपन क्या राइटिंग करेंगे? स्पेस वेयर कैलोज और अल्फा सेलुलोज एब्सेंट, सो दैट स्पेस formed स्टोमियम। सो वही स्पेस क्या बनाता है? स्टोमियम बनाता है। अब बात आती है कि स्टोमियम का वर्क क्या है? वर्क ऑफ स्टोमियम। सो जो स्टोमियम का वर्क है, स्टोमियम का वर्क है हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल करना, पोलन ग्रेन्स को क्या करना है? पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलने के लिए एंथ्रोवॉल को ब्रेक डाउन करने का जो वर्क है वो वर्क किससे होता है? स्टोमियम से। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ टेपिटम। राइट टेपिटम टाइप्स एंड फंक्शंस। कि टेपिटम के टाइप्स कौन से हैं और उसी के साथ उसके फंक्शंस कौन से हैं। सो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि टेपिटम के टाइप्स कौन से हैं। तो टेपिटम्स के मेनली अपने पास कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट इसी में टाइप है पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम, और जो अपने पास सेकेंड टाइप है वो है सेक्रेटरी टेपिटम। अब यहाँ बात आ रही है कि पेरीप्लाज्मोडियल जो टेपिटम है उसका फंक्शन क्या है। सो जो पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम है वो क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्लस उसी के साथ ही ये प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट है अनडेवलप्ड एंजियोस्पर्म्स में। सो अनडेवलप्ड एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है अपने पास? पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम। बट जो सेक्रेटरी टेपिटम है वो प्रेजेंट है अपने पास एंजियोस्पर्म्स में, और इसका फंक्शन क्या है? इसका भी सेम ही फंक्शन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो ये अपने किए 3 to 4 ऐसे क्वेश्चंस जो एंथर की वॉल से रिलेटेड थे। ओके, सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पोलन चैम्बर, in which we have to only write one word, that is a pollen chamber consist microsporangia। और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या होगा? पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशंस होगी। मेन टॉपिक स्टार्टेड नाउ, that is the pre-fertilization event. So in pre-fertilization event we are using the word of before fertilization, means before the fusion of gametes. So before the fusion of gametes are called
before, if we are using the word before, means these are the pre-fertilization event. So in pre-fertilization event we are using two words. First is the gametogenesis and second word is the pollination. So first of all, gametogenesis. Gametogenesis word related to the formations of gametes, that how the gametes formation take place. So gameto word related to gamete and genesis means formation. So formations of gamete is called gametogenesis. Next is the pollination. Pollination means transfer of pollen grain. After the formation of gametes, how the pollen grains are transferred, these are called the pollination process. So in this point we have to study about two topics. Actually में दो टॉपिक वो है कौन से? फर्स्ट अपने पास है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड अपने पास कौन सा है? पोलिनेशन. सो अब अपन जो रीड आउट कर रहे हैं वो अपना फर्स्ट टॉपिक कि गैमेटोजेनेसिस है क्या. सो गैमेटोजेनेसिस वर्ड में जो टू टाइप्स के वर्ड्स यूज होते हैं वो हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बेस पे. क्योंकि अगर अपन वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्मॉल, स्पोर्स जेनेसिस मीन्स बनना, मतलब माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होना. सो फर्स्ट पॉइंट जो अपना रहेगा जिसमें अपन माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशंस को रीड आउट करेंगे. सो इसी माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशंस के लिए ही अपन जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं मेल गैमीट की फॉर्मेशन होना. बिकॉज यहाँ जो माइक्रो वर्ड है वो रिप्रेजेंट ही अपने पास क्या कर रहा है? मेल गैमीट. बट अगर अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है अपना मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगा मीन्स लार्ज. सो लार्ज स्पोर्स की जो फॉर्मेशन होगी जिसका जो सेकंड नेम रहेगा वो होगा फीमेल गैमीट्स. सो जो अब अपन जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना फर्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होगी. और इसी माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशंस में अपन रीड आउट करेंगे कि माइक्रोस्पोर प्रेजेंट कहाँ है, माइक्रोस्पोर कैसे बने, उनके अंदर क्या इवेंट्स थे, किस फॉर्म में उनका कंप्लीटली डेवलपमेंट हुआ. बिफोर फर्टिलाइजेशन नॉट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. यहाँ तक अपन जो भी टॉपिक रीड आउट करेंगे वो सब अपने कौन से रहेंगे? बिफोर फर्टिलाइजेशन. ओके.